सबसे पहली बात समझ लेना जरूरी है कि ध्यान का अर्थ क्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ध्यान का पूरा विज्ञान भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया को दिया, और इसी महत्वपूर्ण देन के कारण हम दुनिया के जगत गुरु कहे गए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान की धरती पर लोग ध्यान का अर्थ, ध्यान की महिमा, ध्यान की गरिमा सब भूल गए हैं। ध्यान के नाम पर वही करते हैं जो ध्यान नहीं है, जो ध्यान का उल्टा है। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चित्त को केंद्रित करना ध्यान नहीं है, ये ध्यान का उल्टा। हमारे यहाँ एक परंपरा पैदा हुई क्योंकि हमने ध्यान को जन्म दिया। हमारे गली गली में, घर घर में हर व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम तो धर्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते ही हैं, ध्यान को जानते ही, इसलिए हम ध्यान को जानने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम तो ध्यान को जानते ही। ध्यान का अर्थ होता है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शसनेस। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आपके चित्त के सामने यानी चेतना के सामने, चेतना यानी होश के सामने कोई विषय, वस्तु या विचार ना हो, सिर्फ होश हो लेकिन विचार ना हो और कोई वस्तु ना हो, उस परम विश्राम की अवस्था को ध्यान कहते हैं। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शसनेस, यानी चेतना के समक्ष कोई विषय या विचार ना हो, यानी होश तो है लेकिन ना तो किसी का चित्र है, न किसी प्रकार का विचार है, होश का दिया जल रहा है। इसी को कहते हैं कि विचारों से भी कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करने का अर्थ है। ध्यान का अर्थ होता है जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं और न मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में जब होते हैं तब ध्यान की अवस्था में होते हैं। शरीर से कुछ ना करने का अर्थ है शरीर को शिथिल छोड़ दिया, आंख बंद कर ली, कुछ नहीं कर रहा शरीर। न मन से कुछ कर रहे हो, मन से कुछ करने का अर्थ है कि किसी चीज का विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ होश है, विचार नहीं है। और जब होश रहता है और विचार नहीं रहता है तो चेतना स्वयं पर गिरती है। आपकी चेतना आत्मा पर ही गिरती है, आप आत्मस्थ हो जाते हैं। आत्मस्थ होने का अर्थ है स्वयं पर सारी ऊर्जा का केंद्रित हो जाना, और जब स्वयं पर सारी ऊर्जा गिरने लगती है तब आनंद विभोर हो उठते हैं आप। वही ध्यान की मुद्रा है। भगवान शिव इसी प्रकार की ध्यान की अवस्था में होते हैं, इसीलिए आनंद विभोर रहते हैं, ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। अब आप ध्यान के नाम पर किसी देवी देवता या गुरु या भगवान शिव का चित्र ध्यान में न लाएं। अब मन को विचार शून्य अवस्था में होने दें ताकि आपकी चेतना आपके स्वयं के ऊपर गिरे और आपके भीतर वही आनंद की आभा पैदा हो जो भगवान शिव के भीतर पैदा हो रही है। तब उस अवस्था में भगवान शिव ही आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। उनको आमंत्रित कीजिए, वही आपके भीतर प्रकट हो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।